नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं एनईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर युवा राजपूत सभा की बात करें तो युवा राजपूत सभा, अब तो मैं संघर्ष की बात करूंगा कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर संघर्ष जो है वो जारी है। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। वहीं के वहीं बैठे हुए हैं वो लोग। अगर बात करें तवी ब्रिज पर जिस तरह से वो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, इनका यही कहना है कि जब तक महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी यानी कि 23 सितंबर जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है, जब तक वो छुट्टी नहीं होगी तब तक युवा राजपूत सभा जो है यहां से नहीं हिलेगी। पर एक सबसे बड़ा बयान भाजपा के जेकेयूटी अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी का आता है। वो कहते हैं कि जो लोग वहां बैठे हैं यानी कि युवा राजपूत सभा, वो हमारे ही सदस्य बैठे हुए हैं, वो हमारे भाई बैठे हुए हैं। ये कितना सही है कितना गलत है, हमारे साथ बात करने के लिए दो उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट विशाल सिंह और संदीप सिंह इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जरा इस जो ये बयानबाजी रविंदर रैना जी की तरफ से हुई है, जो इनका कहना है कि ये लोग हमारे ही सदस्य हैं, इन्हीं से जरा पूछने की कोशिश करेंगे। विशाल जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने ये केसरी डाले हुए हैं, तो हम ज्यादातर देखते हैं कि भाजपा के जो अधिकारी हैं वो भी ये डालते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो समझ रहे हो ये भाजपा की ही टीम जो है बैठी है? और अगर भाजपा की ही टीम बैठी है तो फिर मांग किस चीज की कर रही है? नमस्कार नरेश जी, आज बात करेंगे आपके साथ भाजपा की। आपने सवाल पूछा कि ये जो केसरी रंग डाला है क्या ये भाजपा का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि ये केसरी रंग जो है, ये केसरी रंग भाजपा का नहीं है। ये वो केसरी रंग है जो हमें महात्मा बुद्ध ने दिया है, जो हमें गुरु नानक जी ने दिया है, जो हमें सरदार भगत सिंह जी ने दिया है, जो हमें महाराजा हरि सिंह जी ने दिया है। अगर ये केसरी रंग हमें महाराजा हरि सिंह जी ने नहीं दिया होता तो आज मैं ये बात कहने से डरता नहीं हूं कि हमारे गले में कोई और रंग का ये मफलर होता। बड़ा दुख होता है जब ऐसे लोग, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग, लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को लेके गलत बयानबाजी करते हैं। क्या ये केसरी रंग या जम्मू का कोई भी यूथ है वो क्या भाजपा का ही हिस्सा है? ये बड़ी गलत बात है, ये बड़ी निंदनीय बात है। और ये स्टेटमेंट जो दी है रैना साहब ने बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी है। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, अगर वो कहते हैं कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं वो हमारे अपने हैं, एक तरफ से यही कह रहे हैं ना। अगर हम अपने हैं, अगर कोई माँ है वो अपने बच्चों को, या कोई बड़ा भाई है वो अपने बच्चों को रोड पे बैठने देगा? शायद ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम उसके अपने बंदे हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे बैठने के लिए? उनको कौन सी ऐसी परेशानी है कि अपने भाइयों के साथ नहीं बैठ रहे? एक तरफ से कहते हैं हाँ वो हमारे भाई हैं और दूसरी तरफ हम ही को देख के मुंह फेर के गाड़ियों में भाग जाते हैं। ये कौन सा दोगलापन है? ये कौन सी स्टेटमेंटें हैं कि वो हमारे भाई हैं? भाई हैं तो भाई वाला नाता भी दिखाए ना। भाई वाला नाता कौन दिखाएगा? ये लोग ऐसी बयानबाजी करेंगे तो कहां से भाईचारा जम्मू कश्मीर में रहेगा? केसरी रंग इन्हीं का हो गया। यहां पे मैं अब आपको बताना चाहता हूं, इस जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए 30,000 सैनिक मारे गए थे। क्या वो केसरी रंग नहीं लेते थे? क्या उनके पास केसरी रंग नहीं था? भगत सिंह ने कुर्बानी दी, क्या उनके पास केसरी रंग नहीं था? गुरु नानक जी का केसरी रंग नहीं था? क्या भाजपा का ही केसरी रंग है? केसरी रंग है हमारी संस्कृति का। ये संस्कृति का रंग कोई अपने पे बोलेगा कि ये हमारा रंग है, ये बिल्कुल गलत है। विशाल जी, हमारी शमशेर सिंह मनाज जी सीनियर नेता है भाजपा के, उनसे भी बात हुई थी और हमने कहा था कि युवा राजपूत सभा संघर्ष कर रही है लगातार पिछले 8-10 साल का। छुट्टी चाहिए महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के लिए। और हमने उनको ये भी कहा कि शायद जितने आप वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, मेरा सवाल आपसे बनता और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि जब तक सरकार नहीं बनती तब तक जो है वो छुट्टी अनाउंस नहीं होगी। और दूसरी तरफ रविंदर रैना जी भी कह रहे हैं कि शायद सीएम बनने के बाद जो है वो छुट्टी अनाउंस होगी। तो इन सीनियर लीडरान का भी यही कहना है कि जब तक सीएम नहीं बनेंगे तब तक छुट्टी अनाउंस नहीं होगी।
तो क्या युवा राजपूत सभा इंतजार करेगी कि किस दिन भाजपा के जो है वो सीएम बने और छुट्टी अनाउंस हो? देखिए, ये अगर ये सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, तो ये ख्वाब इनका फिर ख्वाब ही रह जाएगा। अगर ये हमें अपना मानते हैं, अगर ये बोलते हैं हम सीएम बनने के बाद ही छुट्टी देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आके बोले ना, ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? अपने दफ्तर में ही बोलते हैं ना, अपने दफ्तर में ही बोलते हैं, बाहर लोगों के बीच में बोले ना आके, क्योंकि लोगों को पता है इनके वादे जो हैं खोखले हैं। सेंटर की सरकार, केंद्रीय की सरकार यहां जम्मू कश्मीर चला रही है। अगर जम्मू कश्मीर चला रही है, केंद्र में कौन बैठा हुआ है? भाजपा। भाजपा बैठी है। आप डायरेक्टली कहिए, इनडायरेक्टली कहिए, जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो भाजपा के हाथों में है। अगर वो बोलते, एक तरफ बोलते हैं असेशन डे की छुट्टी हमने दी, असेशन डे की छुट्टी हमने दी बोलते हैं, बिल्कुल, मगर वो असेशन डे की छुट्टी दे सकते हैं तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी देने के लिए कहते हैं, वो एलजी साहब नहीं मानते। एलजी साहब किसके हैं? क्या वो भाजपा के नहीं है? क्या वो कांग्रेस के हैं? क्या वो किसी और पार्टी के हैं? ये बड़ा गलत बयान है। भाजपा के लीडर्स जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। साफ तौर से कह रहा हूं, भाजपा के लीडर जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जम्मू की बात ना करते हुए अगर मैं बात करूं तो क्या इस चीज की जो मांग आप कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की, क्या ये बात जो है वो दिल्ली तक क्या उनके संज्ञान में होगी, या फिर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के संज्ञान में तक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? आपको क्या लगता है? देखो, पहला नंबर बात है बात दिल्ली तक या सेंटर तक पहुंचने की। मुझे लगता है अपने दिल की बात बताऊं तो मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से या एजेंसियों के माध्यम से उनके तक बात पहुंची होगी तो पहुंची होगी। अगर बोलेंगे भाजपा के नेताओं के मीडियम से, वो नहीं। और आपका कहना कि भाजपा के जो जम्मू के लीडर हैं उनकी कोई सुनता नहीं है वहां पर? नहीं सुनता होगा, पर वो बताने नहीं चाहते, क्योंकि उनके ऐसा वो क्यों नहीं बताना चाहते? वो ये बात क्यों कैसे बताएंगे कि हमारे होते हुए हमने वादे किए थे। आपको याद दिलाना चाहता हूं, एजिटेशनों का दौर जो है, एजिटेशनों का दौर है, जम्मू में जो दौर है वो भाजपा ने शुरू किया था जब वो सत्ता में नहीं थी, जम्मू की आवाज उठाती थी। मगर आज वही भाजपा महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का नाम लेने से डर रही है। जब सत्ता में नहीं थी 2014 से पहले, तो वही भाजपा महाराजा हरि सिंह जी के नारे लगाती थी, मगर आज वो नारे नहीं लगा रही है, चुप के नारे लगा रही है अपने दफ्तर में, क्योंकि लोगों के बीच में उनकी स्टेटमेंट जानी चाहिए कि हम भाजपा के लोग भी छुट्टी चाहते हैं। प्रतिमा तो भाजपा के ऑफिस में कहे या फिर अध्यक्ष अरविंद रैना जो भाजपा के हैं उनके दफ्तर की कहें, वहां पे भी तो लगी हुई है। और जब भी कभी ऐसा कोई दिवस होता है वो मनाते तो जरूर हैं, ऐसा नहीं है, पर छुट्टी जो है वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए शायद युवा राजपूत सभा इससे ज्यादा नहीं जानती होगी, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बात इन लोगों ने नहीं रखी होगी, एजेंसीज के थ्रू पहुंची होंगी, तो बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल 100। हमारे साथ यहाँ पर संदीप सिंह जी भी है। संदीप जी, हमने देखा आपने कल गोमनासा में भी प्रोटेस्ट किया। अब अगर बात करें तो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर, जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा हूं कि अब गांव गांव गली गली जो है वो छात्रों की बात करे, कोई भी अगर एसोसिएशंस की बात करे, हर कोई अपने स्तर पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। और कल गोमनासा में भी प्रोटेस्ट हुआ और ये युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से कल आपने गोमनासा में प्रोटेस्ट किया, अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में जो है वो महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की छुट्टी की मांग हो रही है, क्या कहेंगे आप? नरेश जी, पहले तो आपका स्वागत करता हूं, तो आपने टाइम निकाल के हमारे लिए। नहीं जी, जो आज का डोगरा है वो घर से निकल चुका है और घर घर की मांग हो चुकी है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होने। कल आपने देखा गोमनासा में हर अपनी कास्ट को छोड़ के हर एक बंदा प्रोटेस्ट में आया महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए। मेरे अनुमान से अब ये लग रहा है कि घर घर से ये चिंगारी निकल चुकी है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए, तो होगी भी जरूर। और ये भाजपा वाले तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, लेकिन अब छुट्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, ये भी निकल के हमारे साथ जहाँ पे बैठे, प्रतिमा के पास बैठे, अगर इनसे कुछ नहीं होता जो हमारे साथ बैठ जाए, साथ मिलकर छुट्टी लेंगे। युवा राजपूत सभा कब तक यहीं पे बैठे रहेगी? युवा राजपूत सभा ये तो जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी जहाँ तक उठेगी नहीं, तो आने वाले दिनों में इनको ये पता चल ही जाएगा 23 दिसंबर से पहले कि जो राजपूत सभा है वो सब कुछ दिखा देगी इनको। विशाल जी, मेरा सवाल रहेगा, आपका कहना है कि भाजपा वाले हमारे साथ यहाँ पर बैठे आके, तो फिर आपको भी लगे
कि हम भी भाजपा के हैं और भाजपा वाले भी हमारे हैं, उसके बाद चाहे छुट्टी नहीं भी हो रही होगी तो आपको भी कहीं ना कहीं जो है एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है भाई आज जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां हमारे साथ बैठी हुई हैं और अगर छुट्टी नहीं मिल रही है तो हो सकता है एलजी ना मान रहे हो। आप कहते हैं भाजपा हमारे साथ बैठे आकर तो तब ही हम भाजपा के हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? देखिए, ये वक्त बताएगा कि हम किसके हैं। पहला नंबर सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल अगर भाजपा वाले आपके साथ आकर बैठते हैं तो यहाँ समर्थन में तो आए, वो हमारे नहीं है, हम उनके नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर का हर एक बंदा जो महाराजा साहब की बात करता है, वो जम्मू के हित की बात करता है, वो जम्मू यूनाइट की बात करता है, वो एक दूसरे का होना चाहिए, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो एनसी है। आज आप देख सकते हो हर एक समुदाय यहाँ पे आके मांग कर रहा है, सिवाय किसके? भाजपा के। इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा वाले जम्मू वालों से डरते हैं, जम्मू वालों को वो अपना नहीं मानते। क्यों डरते हैं? कश्मीर वालों को लेके। क्या उन्होंने कश्मीर में सीटें लेनी है? क्या उन्हें पीओके जाना है इलेक्शन लड़ने? इलेक्शन यहीं से लड़नी है। 25 सीटें जीती थी, यहीं से जीती थी। 25,000 जो वोटर ला रहे हैं वो भी जम्मू में लाएंगे। इनमें इतना दम नहीं है कश्मीर में वोटिंग करवा सकेंगे जाके बाहर के लोगों को। एक चीज और बताना चाहता हूं, रैना साहब कहते हैं ये हमारे संगी हैं, संगी हैं, संगी हैं। डोगरी में एक कहावत है, डोगरी में आप पता है आपको संगी किसको कहते हैं? गले को। मैं रैना साहब को एक बात बताना चाहता हूं, ये संगी संगी कहना छोड़ दो। जिस दिन युवा राजपूत सभा ने आपकी संगी पकड़ ली ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए युवा राजपूत सभा के सेंटीमेंट्स के साथ मत खेलो और युवा राजपूत सभा के मान सम्मान की बात करो, महाराजा हरि सिंह जी के मान सम्मान की बात करो और जम्मू के डोगराओं को इधर उधर बखेरने की कोशिश ना करो। और ऐसी बयानबाजी जो जम्मू के लोगों को डिस्टर्ब करे तो बिल्कुल ही ना करें। यही बात है कि आज जम्मू यूनाइट हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है? ये भाजपा के खिलाफ हो रहा है। भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसी के खिलाफ है। जम्मू में तो मेरे को लगता नहीं कोई और कोई रूलिंग पार्टी है। जम्मू में आज आप देख सकते हो कि अपोजिशन तो बिल्कुल जीरो हो गई है। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। एक कहावत है, आईना वही दिखाता है जो आप दिखाते हो। आज आप जम्मू वालों को जो दिखा रहे हो वही आपको मिलेगा वापस। ये बड़ा सत्य है और ये सत्य जल्द से जल्द लागू भी होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो आप दिखा रहे हो वही आपको वापस मिलेगा, युवा राजपूत सभा के उपाध्यक्ष का कहना है। और दूसरी तरफ निराशा तो है, भाजपा के चलते निराशा तो है। भाजपा के लिए रोष तो इनमें जरूर है। एक कहना जरूर है कि अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इतनी बात, यूटी अध्यक्ष इतनी बात कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये हमारे ही हैं, तो दूसरी तरफ इनका कहना अगर हमारे हैं तो हमारे साथ आकर यहाँ बैठिए। जिस दिन आप उस चीज की मांग, महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी की मांग हमारे साथ बैठकर करेंगे तो हम भी कहेंगे कि भाजपा वाले हमारे ही हैं। बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।